हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 8 यूनिट 6 और हम कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। और यहाँ पर आज हम कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। राइट, तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्व कैसे करना कहता है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, यानी ये जो संख्या है इसमें से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसकी बातों से ये बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से बात समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें वो संख्या ढूंढनी है कि इसमें से अगर वो संख्या घटा दे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। राइट, और इस प्रकार जब वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए तो उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करके दिखाना है। तो ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। और देखो, जब भी घटाने वाली बात आ जाए या जोड़ने वाली बात आ जाए तो बेटा आपके पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि आप भाग विधि से ही उसका आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन में अगर ये बात आती है कि क्या गुणा किया जाए, है ना, कि वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, या क्या भाग किससे भाग किया जाए, तो आप वहां पे अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, तो फिर वहां पर आप ये जो अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड है वहां पर आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। आपको फिर भाग विधि के रास्ते से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता भी होगा कि यार ये कई क्वेश्चन में जो अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं और कई बार भाग विधि से कर रहे हैं, भाग विधि थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा लगाते हैं दिमाग, यस क्यों मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से क्यों ना कर लूं सवालों को। लेकिन बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि हर क्वेश्चन पे लागू नहीं हो सकता। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, जब अगर पूछा जाए क्वेश्चन में क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए तो आपको फिर भाग विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो बेटा आपको भाग विधि भी सीखना है, समझना है, यस। तो यहाँ हम देखते हैं तो भाग विधि का क्या तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपके पास देखो पहला क्वेश्चन है 402, ठीक है ना। तो आपके पास क्या करना है, 402 का आप क्या करेंगे ना, भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालते, इसका पेड़ बनाए, पीछे से जोड़ा बनाते और इसमें पहाड़ा कैसे पढ़ते बेटा, एक एकम 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चक 16 55 25 ऐसा करके ना। तो मैंने इसके लिए पढ़ा 2 दूनी 4, ठीक है बेटा। तो 4 लिखा, 4 में से 4 क्या कट गया। अब हम लोग जोड़ा उतारते हैं, आपको पता ही है जोड़ा उतारते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है भाग विधि से कैसे सॉल्व करना है तो प्लीज उस क्वेश्चन को उन वीडियो को जरूर देख लें और भाग विधि को आप ना दिमाग में सेट करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो अभी 2 उतारा और फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पे 2 लिख के इसको जोड़ना होता है, तो मैंने जोड़ा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर संख्या में कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी अगर मैं 1 भी लिखता हूँ तब भी क्या होगा, ये 2 से ज्यादा हो जाएगा, 41 लिखना पे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब मैं इसको अब मैं यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं सकता, यहाँ पे मुझे 0 लिखना पड़ेगा। 0 लिखूंगा तो 0 गुना 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 0, और अल्टीमेट 0 से 0 से गुना करने से आया आपके पास, और 2 में से 0 घटे तो आपके 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी शेषफल जो आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ पे जो शेषफल 2 आया वो यही निकल के आया कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, 2 है। तो आप लिखोगे यहाँ पे आता है वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या, है ना। न्यूनतम संख्या कैसे बताओगे आप, देखो ये जो आपके पास 402 है, इस क्वेश्चन को पकड़ लो, है ना। और जो शेष आया है, वो क्या है, शेष क्या 2 आया, तो 2 घटा 2 इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 400। सॉरी यहाँ पे मत घटाओ, न्यूनतम संख्या 2 है, ठीक है, जिसमें यानी जो शेषफल है वो लिखना है, अपने 2 है, जिसे किसमें से 402 में से, 402 में से घटाने पर 2 में से घटाने पर ना, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। आपको लिखना संख्या बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो चेक करते हैं क्या वास्तव बन जाएगी। तो आपको क्या करना आता है, मैं फाइनली 402 में से मैंने घटा दिया आपके पास ये, तो आपके बन गया 400। तो अब क्या देख सकते हैं 400 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो चेक करते हैं हम, ठीक है। फिर से फाइनली फिर से हम एक बार 400 का ना वर्गमूल निकाल के दिखाएंगे। 2 दूनी 4 ना, जब कट गया 0 0, ठीक है, यहाँ 2 लिखने 4 0 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे
अगर मैं जीरो से इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, जीरो लिख दो, यहाँ पे जीरो लिख दो, जीरो गुना 40 गुना जीरो तो जीरो आ जाएगा, तो इस पर कुछ नहीं हो जाता। क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। यानी अगर हम ऐसा लिख सकते हो कि 400 का जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल के साथ क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एग्जाम में इस तरीके से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको करके दिखाना है बेटा, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आपको मिल जाए पूरे पूरे मार्क्स, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, तो सेकंड पार्ट है आपके पास ये 1989। अब मुझे चेक करना है क्या ये क्या घटाऊं, इसमें से मैं क्या घटाऊं कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें से 1989 में से ना इसको भाग विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये गया। उसमें कैसे पढ़ा पड़ते हैं बेटा, 2 दूनी 4 छक 3 3 9 4 छक 16 55 25। तो मैं देखते हैं मैंने क्या किया, 4 छक 16, 4 छक 16 किया है ना। 4 छक 16 करने से क्या फायदा हो रहा है बेटा, कि अगर देखो 55 25 करूंगा तो 19 से ज्यादा हो जाएगा। तो 5 में हम जाए तो 4 छक 16, मैंने 4 छक 16 किया, 19 में 16 किया तो 3 बच गया। फिर यहाँ भी मैं 4 लिखूंगा तो ये 4 और 4 क्या होगा, 8 हो गया। फिर मैंने 89 उतारा, ठीक है, 89 उतारा। फिर मैं चेक करता हूँ अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है। मैं अगर ये वो संख्या मुझे सोच रही है कि मैं यहाँ क्या लिखूँ, जो मैं यहाँ लिखूंगा उसको नीचे लिखना पड़ेगा और उसकी मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पे करनी है। देखो यहाँ पे मैं एक संख्या यहाँ छोड़ता हूँ, एक संख्या 8 चौक 32 है ना। तो 4 से मैं चेक करके देख सकता हूँ, 4 चौक 16 है ना। देखो क्योंकि एक संख्या मैं इसको छोड़ रहा हूँ, एक संख्या छोड़ रहा हूँ, 8 को मैंने नॉर्मल जैसे ना 38 है तो 8 चौक 32 से जा रहा है, तो ये इसका मतलब 4 से ये जाएगा है ना। तो 4 चौक 16 लिखा मैंने और 4 8 32 और क्या 33 आ गया, ठीक है। अगर मैं 5 से करूँगा तो ऑटोमेटिक देखो ऑब्वियसली बात है, मैं 5 से के नीचे 5 देखा तो बचा 25 बच गया, तो 5 40 तो 42, तो इससे 389 से ज्यादा है 425, तो मुझे 4 से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कई बच्चे स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए पहले 3 से करते हैं, फिर 4 से, फिर 5 से, बार बार करते हैं। बार बार भी आप करोगे तो भी आपको फायदा होगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ शॉर्टकट एक तरीके से, आपको यहाँ पे एक संख्या लिखनी होती है, जैसे मैंने आपको बार बार समझा। देखो यहाँ पर फिर से मैं आपको बैक लेके बताता हूँ। यहाँ पे एक संख्या, आपको यहाँ पे कोई एक संख्या लिखनी है, आपको पता है एक संख्या मुझे लिखनी है, और यहाँ पर एक संख्या 389, तो एक संख्या यहाँ का छोड़ दो, यहाँ का छोड़ दो, ठीक है। आप 8 को जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसा करो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 में ज्यादा हो जाएगा, तो 8 चौक 32। तो आपको समझ जाना है बेटा कि 4 बार 4 से ही जाने वाला है। 4 चौक 16 के 4 से 4 8 32 हो रही, क्या हो गया 33 हो गया। तो 9 में से 6 गया है ना, तो देखो जा भी रहा है, 5 से ज्यादा हो जाएगा तो मैं 4 से कर रहा हूँ है ना। तो 9 में से 6 गया तो आपके पास 3 आ गया, और 8 में से गया तो 5 और 3 बना गया। और देखो 4 से गया तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, ठीक है। तो आपको फिर लिखना है, आते हैं वह न्यूनतम संख्या जो शेष पर आता है बेटा वही न्यूनतम संख्या होती है, वही वह न्यूनतम संख्या 53 है ना, जिसे किससे भाग करना है, इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है बेटा, 1789, जिसे 1789 से भाग करने पर, सॉरी 89 से घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैं अब चेक करते हैं क्या वास्तव बन भी रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, यानी 1789 को मैंने पकड़ा यहाँ पे, 1789 से घटाया मैंने 53, ठीक बेटा। 53 9 में से 3 गया तो आ गया 6, 9 में से 3 घटा तो आ गया 6, और यहाँ मुझे 8 में से 5 गया तो आपके पास आ गया 3, यहाँ बच गया 17 रहेगा बेटा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल इसको चेक करके देखते हैं क्या 1736 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वही आपका देखो यहाँ पर मैंने 1736 लिखा, यहाँ पे पेयर बन रहा है, 4 चौक 16 किया मैंने, ठीक है बेटा। यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, 36 उतारा, यहाँ 4 लिखकर इसको जोड़ा, 4 चौक 16 आ गया, ठीक है। 4 चौक 16 जैसे आया, 17 था यहाँ 19 था, सॉरी क्वेश्चन में 19 ही था, 19 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 19 है, सॉरी, ठीक है, 1989 है। तो 4 चौक 16 के यहाँ 3 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कितनी बार मिल जाएगा ये, है ना। तो हम क्या देखते हैं, और 4 और 4 क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो 4 इसको जोड़ना होता है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, तो 4 लिखने से देखो बात बन जाएगी, 4 चौक 16, 4 32 33 36 आ गया, ये पूरा कट गया तो क्या आ गया 44 आ गया। अब फाइनली आप क्या लिख सकते हो, 1936 का जो वर्गमूल है बेटा वो क्या है, 44 है, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे मैंने पहला और दूसरा पार्ट दिया है। अभी बाकी है बेटा, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे रफ करने वाला हूँ ताकि हम यहाँ पे इसका अगला यानी तीसरा और चौथा पार्ट में कर पाऊँ। और तीसरा चौथा पार्ट का तो कोई 5वां पार्ट आपको देखो बेटा
आपको ध्यान से समझना है, इसके बाद फिर आप तीसरा चौथा पार्ट को खुद कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये मैंने इसको रफ कर दिया, और यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट की और क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट की, ठीक है। 3rd पार्ट है बेटा आपके पास है 3250। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन आपको ऐसी संख्या बतानी है कि जैसे घटाने से क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो मैंने इसे 3250 को यहाँ पे पकड़ा और यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा है ना, ऐसे बनाते हैं। तो फिर मैंने इसके लिए पहाड़ा पढ़ा, आपको पता ही है पहाड़े कैसे पढ़ना होता है, वर्गमूल के एक एक का में 1 2 3 4 3 3 ऊपर 3 का बड़ा 3 3 4 बड़े 4 4 16 55 25 है। तो 55 25 और 6 3 36 36 ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने 55 25 लिया, 5 यहाँ लिखा 5 लिया, तो 55 25 लिखा है। तो 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, और फिर मेरे को उतारना पड़ा यहाँ पे 50, अरे मैंने 5 लिखा और ये हो गया आपके पास 10, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास अभी कितनी बार में जाएगा आपको चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा शॉर्टकट बताया था, यहाँ पे एक संख्या मुझे लिखना, आपको पता है एक संख्या मुझे यहाँ लिखना, ठीक है, एक संख्या यहाँ पे लिखी हुई, तो मैं इसकी संख्या को जोड़ दो, यहाँ की संख्या जो लिखी जोड़ दो। अब 10 का पहाड़ा पढ़ोगे 70 के 75 कितनी बार है, 10 7 70 7 बार में जाने वाला है, तो उसका मतलब मुझे यहाँ पे 7 लिखना है, यहाँ 7 लिखना है, शॉर्टकट। ये आपको अंडरस्टैंड करना है बेटा। देखो जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो ऐसे शॉर्टकट्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से इजिएस्ट वे में मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कभी एक बार से 5 से करके देख रहा हूँ, कभी 6 से करके देख रहा हूँ, कभी तुक्का लगा रहा हूँ, 4 से करके देख रहा हूँ, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाना है कि अगर एक क्वेश्चन बना है तो क्या इसका शॉर्टकट हो सकता है, और मैं कैसे इसे क्विक कर सकता हूँ और सही एक्यूरेट, क्विक एंड एक्यूरेट, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्विक एंड एक्यूरेट करने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स को समझना पड़ेगा, अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 700 तो 49 हो गया, और यहाँ पे 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे 7 आप समझ सकते हो कि 1 शेष बचा। तो इसका मतलब क्या होगा, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है बेटा, 1 है, ठीक है, जिसे घटाने पर क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। आपको ये लिखना पड़ेगा, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, यस देखो लिखा हुआ है, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वह न्यूनतम संख्या, जैसा क्वेश्चन लिखा है उसकी भाषा लिखनी है आपको, और क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है, 1 है, जो शेष वाला है उसे बोलते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है, 1 है, जिसे घटाने पर, जिसे, ठीक है बेटा, 1 है, जिसे घटाने पर क्या हो जाएगा, 32 50 1 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है बेटा, बन जाएगी। चेक करते हैं, अभी चेक करके भी दिखाते हैं आपको बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैंने 3250 में से घटा दिया बेटा 1, घटाने से आया 3249, क्या अभी पूरा पूरा भाग होगा, आप चेक करते हैं। 3249 को मैंने आपके लिए क्या किया, यहाँ पे ऐसे पेड़ बनाया, 55 25 किया मैंने, ठीक है बेटा। तो क्योंकि 6 36 ज्यादा जाएगा, यहाँ गया था आपके पास 7, फिर आपने 49 लिया, यहाँ पे लिखा 5, और ये 5 और 5 मिलकर बना 10। आप देख सकते हो जैसे मैंने 7 रखा है यहाँ पे, देखो आधी चीजें आप यहाँ कर चुके हो, है ना, ऊपर 7 से कर रहे हो, सही समझ बचा। तो जब को यहाँ 57 है तो 57 ही आने वाला है, आपको नया कुछ आने वाला नहीं है। तो ये आपको करके दिखा देना है, यानी आते फाइनली आप क्या लिख सकते हो कि 3249 का जो वर्गमूल है बेटा वो है 57, ठीक है, दिस द फाइनल, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, ये समझना है। तो होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करने वाला मैं चौथे क्वेश्चन की, और आपको दिमाग लगाना है बेटा, ध्यान से समझना है, आपको क्विक एंड एक्यूरेट के ऊपर ध्यान देना है आपको, कि आपको काम क्विक भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 825 की, ठीक है, 825 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चौथा पार्ट के आपके पास देखो यहाँ पे 825 है, तो इसका क्या करें आप, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा बेटा, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। तो मैं 825 का क्या करता हूँ, फिर से है ना वर्गमूल निकालता हूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, तो ये आ गया, तो ये होगा आपके पास देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 तिया 9, 3 तिया में ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 ही लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 3 तिया में 9 लिखना पड़ेगा, और 9 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 लिखा मैंने 25 लिखा, और यहाँ 2 लिखकर यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। फिर वही आपका मैं वही शॉर्टकट तरीका,
तो तुम्हें इससे भाग करना है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट तरीका लेते हैं हम इसे। ये कितनी बार में जाएगा आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पर अब मैंने एक संख्या यहाँ छोड़ा, एक संख्या यहाँ छोड़ा, ठीक है। ये 4 कितनी बार में जाएगा आपको देखना। नॉर्मली कितनी बार में 40 है, तो आपको लग रहा है 10 बार में चला जाएगा। तो 9 से चेक कर सकते हैं ना, 9 से चेक कर सकते हैं आपको, है ना। अगर ये 9 से ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको एक बैक लिखना पड़ेगा 981। बस 2 अंकों को देखना आपको, या तो ज्यादा है लेकिन उसे बैक लेना। 9 ने यहाँ से लेकर 9 8 72 और 8 9 9 36 और 8 44 होगा, ज्यादा हो रहा है 8 बार में जाएगा। 8 और 64 के 4 यहाँ से लगे 6 8 32 और 6 कितना हो गया बेटा 38 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 1 और 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है। और यहाँ लिखना पड़ा मुझे 8, ठीक है। तो अतः छोटी छोटी संख्या क्या होगी बेटा 41 हो गई, ठीक है ना। अतः छोटी छोटी संख्या आप लिख सकते हो। अतः वह न्यूनतम संख्या जो शेष आ गया बेटा वो न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या 41 है, संख्या 41 है, जिससे जिसे किससे घटाने पर 825 से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। वह एक पूर्ण, वह कौन मतलब 825 घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो चेक करते हैं ऐसा सच भी है कि बस ऐसे चल रहा है। तो देखते हैं। तो 825 में से मैंने घटा दिया बेटा आपके लिए 41, ठीक है ना। तो 5 में से गया तो आपके पास 4 आ गया, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बच गया आपके पास 7, ठीक है, 784। तो अब देखते हैं 784 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बेटा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 और 8 और 4, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख कर मैं 4 होता है। और देख सकते हो अगर जैसे मैंने 8 लिखा है यहाँ पे ना, 8 से गुना करूंगा तो 864 के 4 832 और हासिल लग गया था इसे 832 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, जो कि पूरा कट रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 784 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो आंसर आने वाला है वो 28 है, ठीक क्या है 28 है, ठीक है। तो होपफुली आपको मैंने ये 4 पार्ट आपको करके दिखाया। 5वां पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये 5वां पार्ट आपके लिए उन बच्चों के लिए है जिन्होंने डेडिकेट किया है ना 4 क्वेश्चन को ध्यान से समझने में। डेफिनेटली अगर आपने ध्यान से 4 क्वेश्चनों को समझा है तो ये 5वां क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप 5वां क्वेश्चन ऐसे चुटकी में करके दिखाएंगे, ठीक है ना। और ये मैंने आपके लिए छोड़ा और आप इसे पूरा करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।